चलो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ, पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, ठीक है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who to come together to contest elections and hold power in the government। क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, what is a political party, ठीक है। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, ये भी पूछा जा सकता है छोटी सी डेफिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैसे समझेंगे, मैं हूं और मेरे 4 फ्रेंड्स और हैं, ठीक है, मेरे साथ। तो मैं और मेरी 4 फ्रेंड्स इसलिए फ्रेंड्स बनी क्योंकि हमारी थिंकिंग थोड़ी सेम है, हम सब एक जैसी चीजें पसंद करती हैं, हमारी बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो हमें पसंद है, तभी तो हम दोस्ती भी बनाते हैं। हम किसी से फटाफट दोस्त कैसे बन जाते हैं, जब वो सामने वाला इंसान और हम एक साथ, हमारे कुछ चीज मैच कर जाती है। जैसे कोई, हमें कोई स्पोर्ट पसंद आ गया स्टार्टिंग में, या हमें कोई एक चीज पसंद आ गई, हम किसी के फैन हैं, या कुछ बात चली और हम दोनों के सेम कॉमन चीजें निकल गई, तो सडनली आप कैसे दोस्ती कर लेते हो उस इंसान से, है ना। तो बस यही होता है पॉलिटिकल पार्टी भी। पूरे पॉलिटिकल पार्टी में या एक ग्रुप में वो लोग जिनकी कुछ कॉमन बिलीव्स हैं, थोड़ी सेम सेम सोच है, जिनका आइडिया, जिनका लास्ट का जो गोल है वो एक जैसा हो, तो वो सारे लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उसको कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी। सेम इंटरेस्ट वाले ही फ्रेंड बनते हैं, है ना। तो जैसे सेम इंटरेस्ट वाला ग्रुप बन जाता है ना, कि ये वाला ग्रुप है तो ये वाला ग्रुप को एक ही चीज जैसी पसंद है। हर चीज सेम नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोस्तों में भी सारे एक जैसे ही होते हैं, नहीं, सारी चीजें अलग अलग होती है। लेकिन आप स्टार्टिंग में अपनी दोस्ती कैसे बनाते हो, आप तभी बनाते हो ना जो आप किसी से एकदम से क्लिक कर जाओगे, नहीं तो पूरी क्लास आपकी दोस्त बन जाएगी। पूरी क्लास में से आपके 5 लोग खास क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो, आप उनकी बातों को अंडरस्टैंड करते हो, वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोगों का गोल एक जैसा होता है, तो आप मिलके एक साथ एक जैसा पढ़ाई करते हो, है ना। आपको कुछ चीजें सेम पसंद है, आप लोगों को एक साथ घूमने जाना बहुत पसंद है, तो आप इसलिए भी क्लिक कर जाते हो। तो वही जैसे दोस्ती में है, जैसे जहां पर ग्रुप्स बनते हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्टी भी तभी बनती है जब उनका ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, तो वो एक साथ अपने इलेक्शंस में भी फिर खड़े होने की सोचते हैं और फाइनली सरकार बना लेते हैं, ठीक है। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीजें सेम होंगी, बट एक कुछ स्टार्टिंग के लिए तो चाहिए होता है ना, कुछ सेम होता है तो वाइब मैच करके, जैसा आप बोलते हो, है ना, कि उससे हम वाइब करके, उसकी वाइब अच्छी थी इसलिए वो मेरी दोस्त है, मुझे उससे वाइब अच्छी नहीं आई तो वो मेरी दोस्त नहीं है ना। तो बस पॉलिटिकल पार्टी में भी लीडर्स की वाइब मैच हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट फॉर द कलेक्टिव गुड। तो ये जो सारे लोग हैं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज में 5 बंदे हैं तो उनकी सारी सोच थोड़ी एक जैसी है। उन 5 के गोल ऐसे हैं कि यार आने वाले साल में हम सरकार बना लेंगे तो हम रोड्स बढ़ाएंगे, रोड्स ठीक करेंगे, ठीक है। एक ग्रुप का, एक पॉलिटिकल ग्रुप का गोल एक जैसा हो गया, या ये पॉलिटिकल ग्रुप सोचे कि हम रोड्स पे ध्यान देंगे और सोसाइटीज बनाएंगे, ठीक है। तो इनके सेम गोल्स हो गए, इनके सेम सेम गोल्स हो गए, तो एक साथ इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और फिर इनका गोल एक जैसा होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव गुड पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी। तभी एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ए और एक पॉलिटिकल पार्टी है बी, ठीक है। ए और बी की दोनों की थिंकिंग अलग होगी, दोनों की सोच अलग होगी, तभी तो इंडिया में इतनी सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है ये सबको क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Thus, a party is known by which it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds, ठीक है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से तभी अलग होती है जब उन दोनों की चीजें अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, हम 5 लोग हैं इंडिया में, ठीक है, ये हम 5 सिटीजन्स हैं, इनमें से 3 की सोच मैच करती है ए वाली पॉलिटिकल पार्टी से और बाकी 2 की सोच मैच करती है बी वाली पॉलिटिकल पार्टी से, है ना। जरूरी तो नहीं है हमारी सबकी सेम पॉलिटिकल पार्टी से सोच मैच करे, तो 4 और 5 की तो मैच हो रही है बी से तो वो बी को वोट देगा, और 1 2 3 की मैच हो रही है ए से तो वो ए को वोट देगा। तभी तो इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, क्योंकि ये 1 2 3 चाहते थे कि आने वाले साल में रोड्स बेहतर हो जाएं, भाई रोड्स अच्छी हो जाए, ठीक है। और ये 4 और 5 वाले चाहते थे कि आने वाले टाइम में और ज्यादा फ्री चेकअप वाले हॉस्पिटल्स खुल जाएं, है ना। भाई सबको सेम सेम तो नहीं हो सकता, तो अगर 1 2 3 चाहते हैं कि रोड्स बनाए और वो ए वाला पूरा कर रहा है तो ए को वोट देंगे,
4 और 5 चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स बने, और बी वाला वही वाली गोल्स आगे रखना है कि आगे आने वाले 5 सालों में हम और हॉस्पिटल खोलेंगे, हर एरिया में 2 हॉस्पिटल बनाएंगे, तो 4 और 5 उसको वोट देंगे, है ना। तो ये समझ आ रहा है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट वाली 2 पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं, ठीक है। चलो अब आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैं कह रही हूं जो पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर, पीछे पीछे पीछे, हाँ यहां पर, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो। तो कंपोनेंट्स 3 होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो देखो होगा लीडर, ठीक है। लीडर क्या होता है, कोई भी, जैसे हमारी क्लास का हो गया मॉनिटर, ठीक है, या फिर क्लास में होते थे रेड हाउस होता है, ब्लू हाउस होता है, येलो हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है, ठीक है। अब येलो हाउस का एक लीडर हो गया, रेड हाउस का एक लीडर हो गया, ब्लू हाउस का एक लीडर हो गया और ग्रीन हाउस का एक लीडर हो गया। तो सबसे पहले तो कौन हुआ, एक लीडर हो गया, जो सबसे पहला कंपोनेंट है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट कौन होता है, एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं, एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं कि मान लो रेड हाउस है, ठीक है। रेड हाउस का लीडर कौन हुआ, एक जना होगा लीडर, ठीक है। और उसके हेल्पिंग हैंड कौन होंगे, भाई 5 लोग उस पूरे ग्रुप के हेल्पिंग हैंड होंगे ना, कि जो लीडर को हेल्प करेंगे कि आप ये वाली पॉलिसी फॉलो करो, या हमें ऐसा करना चाहिए, या हमें वैसा करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक बड़ा सा पार्टी बनेगी, तो पार्टी में एक तो होगा लीडर, उसके साथी भी होंगे कि नहीं होंगे, भाई उसके हेल्प करने वाले उसके साथी होंगे ना, भाई पीछे से जो सपोर्ट कर रहे होंगे, भले उनको लीडरशिप बनने का या लीडर बनने का चांस नहीं मिला है, लीडरशिप में आने का चांस नहीं मिला है, पर वो हेल्प तो करेंगे ना। तो एक्टिव मेंबर्स हो गए। और लास्ट में आते हैं हम जैसे लोग जो वोट करते हैं, जो ये बताते हैं कि कौन सी पार्टी में हमें वोट देना है। तो नेक्स्ट में क्या आएंगे, फॉलोअर्स, ठीक है। लास्ट कंपोनेंट होता है फॉलोअर्स, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो ना तो उस लीडर का पार्ट है ना उनके एक्टिव मेंबर्स का पार्ट है, पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है, हम किस पार्टी के पीछे सपोर्ट देना चाहते हैं, हम किस पार्टी को फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो जिससे करना चाहते हैं वो हम लोग हैं, तो हम आएंगे थर्ड कंपोनेंट में, फॉलोअर्स, ठीक है। एक होता है हमारा लीडर, सबसे इंपॉर्टेंट हेड होगा, ठीक है। जैसे मेरी एक बात बताओ, जैसे क्लास में एक मॉनिटर बनता है ना, तो मैम मॉनिटर के साथ एक बोलते हैं एक कबर्ड का ध्यान रखने वाला भी बनेगा, ऐसे बोलते हैं। फिर एक मैम बोलती है कि चौक और डस्टर का भी ध्यान रखने वाला एक बंदा होगा, ठीक है। फिर मैम बोलती है कि भाई कुछ कुछ चीजों के लिए एक और होगा, कि रोज आके सबके सॉक्स बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन है कि नहीं, तुम्हारा काम है। तो एक तो हो गया मेन हेड, लीडर हो गया, मॉनिटर जो पूरी चीजों को हैंडल करेगा, और उसके नीचे होते हैं 3-4 बंदे और जो छोटे छोटा काम भी देख रहे होते हैं, और फाइनली लीडर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो कौन हो गए, वो एक्टिव मेंबर्स हो गए। लास्ट में जो पूरी क्लास बच गई, जो हम जैसे लोग बच गए, जो फॉलो करेंगे, जो हम कौन से लीडर को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम कौन से मॉनिटर को हम वोट देंगे, वो हो जाते हैं फॉलोअर्स, ठीक है। क्लियर, लीडर सबसे पहले, एक्टिव मेंबर्स उसके बाद, और फिर आते हैं फॉलोअर्स, ठीक है। समझ गए। तो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हुए, जल्दी से बोलो, लीडर हुआ, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। चलो अब आएगा बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और पूछा जा सकता है फिर से, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। 5 मार्क्स, बिग क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल राइट, इल्हाम क्या समझ नहीं आया, ये तो बहुत इजी पार्ट था, इसमें क्या नहीं समझ आया तुम लोगों को, कि फंक्शन 3 कंपोनेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी किससे बनती है, एक लीडर से बनेगी, लीडर के हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और हम जिसको जिस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना चाहते हैं, हम जिसका सपोर्ट करते हैं, वो फॉलोअर्स हो जाते हैं। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये तीनों चीजें होंगी, तभी वो फेमस हो पाएगी, तभी वो एक पार्टी बन पाएगी, ठीक है। चलो, ऑल राइट, what are the functions of the political parties? Okay, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of function, ठीक है। अगर तुम लोग ये वाली लाइन मेंशन नहीं करोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शंस,
एक पार्टी का सिर्फ एक काम नहीं होता है कि हाँ भाई पार्टी बन गई, अभी चलो हम आराम करेंगे, हो गया चाय नाश्ता करेंगे, अब नहीं, उसके बहुत सारे फंक्शंस का मतलब उसके काम काम क्या क्या होते हैं। अगर वो पार्टी बन गई, वो जीत गई, तो उसके बाद उसके क्या क्या काम है। तो सबसे पहला पार्टीज का सबसे पहले तो काम होता है इलेक्शन लड़वाना, ठीक है। ए पार्टी हो गई, बी पार्टी हो गई, सी पार्टी हो गई और डी पार्टी हो गई, ठीक है। ये चार पार्टीज हो गई। तो पहले चार पार्टीज हमारे चुनाव में खड़ी होंगी, ठीक है। तो अब वो हर जगह जाके अपनी स्पीच देगी, हर जगह अपने गोल्स बताएगी, हर जगह जाके बताएगी। ए वाली बोलेगी कि अगर तुमने मुझे वोट दिया तो मैं रोड्स बनवाऊंगा इतने सारे। बी पार्टी बोलेगी अगर तुमने मुझे वोट दिया तो हम सोसाइटीज को बनाएंगे ताकि और लोग आराम से अपने अपने घर बना सके, ठीक है, उसमें एक साथ रह सके। सी वाला बोलेगा कि हमें हर एरिया में एक हॉस्पिटल और फ्री चेकअप इन्वॉल्व करना चाहिए, तो सी वाला ये बोलेगा। डी वाला बोलेगा कि हमें और पार्क्स बनाने चाहिए, हर एरिया में एक अच्छे अच्छे पार्क हो ताकि फैमिली अपने बच्चों को ले जा सके और पार्क में जा सके। तो पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत सारी खोलनी चाहिए, ठीक है। तो आप जिससे ज्यादा रिलेट करते हो, आपको जो पसंद आता है या आपके माइंड में भी जो चाहते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो पूरी करेगी, तो सबसे पहले आप उसको वोट दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम, सबसे आसान काम, इलेक्शन में खड़े होना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड देन द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। ये वाला टॉपिक तो हमने अभी क्लियर कर लिया। अपने अलग अलग गोल सेट करेगी ना पार्टी, अपने गोल बताएगी, सब आके अपने अपना ऑप्शंस बताएंगे। अब भाई क्लास को ले लो, क्लास में आपको एक मॉनिटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको 4 मॉनिटर के ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी 4 मॉनिटर हमारे सामने खड़े। पहला वाला मॉनिटर आपको छुपके से बोलता है कि अगर तुमने मुझे मॉनिटर बना दिया तो मैं किसी के भी ब्लैक बोर्ड पे नाम नहीं लिखने वाली हूँ, जो भी बातें करेगा मैं बातें करने दूंगी, ठीक है। बी वाली बोलेगी कि ठीक है, अगर तुमने मुझे मॉनिटर बना दिया तो मैं होमवर्क की जो डेट है वो और एक्सटेंड कर दूंगी, और होमवर्क अगर सैटरडे को देना है तो मैं वेडनेसडे तक कर दूंगी डेट, ठीक है। तो आपको वो अच्छा लगेगा तो आप उसको सपोर्ट करोगे। थर्ड वाली बोलेगी कि मैं कोशिश करूंगी क्लास टीचर से बोलने की कि ना लाइब्रेरी और गेम्स पीरियड ज्यादा होने चाहिए, पढ़ाई कम होनी चाहिए, तो सी वाला। तो ए बी सी अगर आपके सामने खड़े हैं और बच्चों को जो भी मॉनिटर ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई यार बातें कितनी भी कर सकते हैं, तो नाम ही नहीं लिखेगी, उसको वोट देते हैं। कोई बोलेगा यार ये तो होमवर्क की डेट भी एक्सटेंड करवा रही है, उसको वोट देते हैं। और कुछ बच्चे बोलेंगे वाह यार ये तो बोल रहे गेम्स पीरियड और लाइब्रेरी पीरियड ज्यादा होने चाहिए। तो हो गए ना सारे ऑप्शंस उसने दे दिए मॉनिटर ने। अब आपका काम क्या है, वोटर्स चूज फ्रॉम देम। वोटर को जो बेटर लगेगा, आप लोग को कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगेगा अपने लिए, आप उसको वोट दोगे, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हुआ, सबसे पहला वो इलेक्शन में खड़े होंगे। दूसरा काम क्या होगा, वो अपनी बातें बताएंगे कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, आपको जो सबसे अच्छी चॉइस लगेगी आप उसके साथ जाओगे, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव, मतलब समझदारी वाला, सामने दिखने वाला रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। भाई हम अपने लिए लीडर चुन रहे हैं, तो लीडर फाइनली क्या करेगा, ऊपर जाके जो लॉज बन रहे हैं हमारे लिए, रोड्स के लिए अगर लॉ पास होगा, हॉस्पिटल्स के लिए अगर लॉ पास होगा, तो उसमें भी तो रोल पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। भाई आप पूरे इंडिया के सारे लोग जाके थोड़ी ना बैठ जाएंगे पार्लियामेंट पे और लॉ डिसाइड करेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया की सारी, इंडिया की सारी जनता चली जाए और लॉ बनाने चली जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे लिए लॉ बनाने का काम हम किसको दे रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जाओ, हमने तुम्हें चूज किया है, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम हमारे लिए लॉ बना लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अगर वो पार्टी जीत गई तो बाद में वो सरकार भी बना लेगी। जैसे पहले अगर आपकी इंडिया में कितनी तरीके की नेशनल पार्टीज, अगर आप मेन पार्टी ले, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, अगर बीजेपी जीत गई तो बाद में सरकार किसने बनाई, बीजेपी नहीं बनाई। अगर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस किसने सरकार बनाई, कांग्रेस ने बनाई। तो जो भी पार्टी जीत जाती है बाद में सरकार भी उसी की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस। अब बात करते हैं हारने वाली साइड। भाई हारने वाला अब क्या करे, भाई एक तो जीत गए, उसने अपनी सरकार बना ली, दूसरा क्या करे, तो the parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing the government for its failures or wrong policies. अब for example बीजेपी जीत गई, सरकार उसने बना ली, सारी चीजें जो वादे किए थे वो भी पूरे हो गए, बट हो सकता है वो कुछ मिस्टेक्स कर दे, हो सकता है वो आने वाले साल में कुछ लोगों की चीजों को ना सुन पाए, या ऐसा कुछ हो जाए जो जहां पर कुछ गलतियां हो जाए। तो जो हारी है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका काम ये होता है कि वो एक चेक रखे कि भाई तुमने ये गलतियां करी, इसको सुधारो, वरना तुम वापस ना हार मान लो और वापस इलेक्शन लड़वा लो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक ए मॉनिटर
और बी मॉनिटर में से हम बी को जिता देते हैं। ठीक है, बी को तुम लोगों ने जिता दिया। अब ए क्या करे भाई, ए तो नहीं ना वापस बैठ जाएगा। अब ए अपना चेक रखेगा बी पर कि भाई बी को आप लोगों ने इसलिए जिताया क्योंकि उसने बोला था होमवर्क एक्सटेंड करवाएगा। मान लो उसने वादा किया हो कि सैटरडे को जो होमवर्क मिला है वो हम ना वेडनेसडे को देंगे, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अब मान लो ए पूरे टाइम बी पे ध्यान रखेगा, ए वाला देख रहा है कि वेडनेसडे तक एक्सटेंड कराया है कि नहीं कराया। मान लो सैटरडे वाले ने एक्सटेंड करा के सिर्फ मंडे तक कराया, बोला नहीं वेडनेसडे तो नहीं, हम मंडे तक कराएंगे, है ना। तो कौन चेक रखेगा इस पे, ए वाला चेक रखेगा। जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बोलेगी ऐसे कैसे, तुमने तो वादा किया था वेडनेसडे का और तुम बोल रहे हो मंडे को दो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बी जो हारती है पार्टी, वो भी टाइम पास नहीं करती है, घर जाके अपने बैठ नहीं जाती है, हारने वाली फॉर्म करती है ऑपोजिशन, और वो चेक रखती है जीतने वाली पार्टी पर। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक पार्टी का काम क्या होता है, लोगों की बातों को सुनना। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपका कोई काम है अटक रहा है, कोई सरकारी काम कभी कभी अटक जाता है, या आपके एरिया में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो रही है, या फिर आप बोलो कि यार इतने दिनों से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे एरिया में। तो कभी कभी क्या होती है, जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, ये लीडर्स उस एरिया में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। कभी मूवीज में, फिल्म्स में, या फिर एक्चुअल में रियल लाइफ में कभी तुम लोगों ने देखा है ऐसा कि कभी कभी जब चुनाव का टाइम आ रहा होता है, इलेक्शंस का टाइम आ रहा होता है, तो बहुत सारे लीडर्स अलग अलग एरिया में घूम रहे होते हैं और फिर वो एक मीटिंग भी रखते हैं जिसमें आसपास के गांव के लोग भी, शहर के लोग भी आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं उन प्रॉब्लम में, जैसे एक एरिया में अगर पानी की प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है, इलेक्शंस का टाइम आ गया है, लीडर अब घूमने लग गए हैं, तो लीडर के पास जाके आप अपनी समस्या बता सकते हो कि अगर आप पार्टी जीत जाओ, या अगर हम आपको वोट दें और आप जीत जाओ, तो इधर जो एरिया में पानी की प्रॉब्लम है उसको ठीक करो। तो इन पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे भी हमारे लीडर उसी तरीके के गोल सेट करते हैं कि भाई ठीक है, हम अगर तुम लोग हमें जिता दोगे तो मैं यहाँ पर पानी की समस्या को खत्म कर दूंगी। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टी जो पब्लिक चाहती है वैसा भी सामने रखती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको पहले हम समझेंगे। ठीक है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी का क्या मतलब होता है, एक पॉलिटिकल आपके छोटे से एरिया की हम बात करते हैं। ठीक है, आप कोई भी एरिया में रहते हो, वहां पे आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ठीक है, अब आपका मान लो आपके आधार कार्ड की इशू आ रहा है, या आपका कोई सरकारी काम अटक रहा है, बहुत साल हो गए वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, उधर जाके आपको बोलने में डर लगता है। कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी आती है यार, हिचकिचाहट भी आती है कि यार हम उनको कैसे बताएं अपनी प्रॉब्लम, हमारा तो इतने सालों से काम अटक गया है, या हमारा आधार कार्ड में नाम गलत है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी जो सरकारी काम की समस्या होती है, हम सरकारी ऑफिशियल्स को ना बोल के हमारी समस्या किसको बताना अच्छा समझते हैं, लीडर को। कभी कभी जो उस एरिया का जो लीडर है, या उस एरिया का जो पार्टी वाला पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम जनरली अपनी समस्या उनको बता देते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी एक और काम क्या करती है, एक तरीके का हमें एक्सेस करती है, बोलती है कि ठीक है तुम जाकर सरकारी ऑफिस में नहीं बोल के आ सकते हो, वहां पे तुम्हें पूरे पूरे दिन वेट करना है, तुम आके अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताओ। तो पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, कोई एरिया में समस्या है तो आपको ऑफिशियल के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लीडर को बता सकते हो, वो लीडर बाद में उस ऑफिशियल के पास जाएगा और बता देगा कि यार देखो तुम्हारे एरिया के लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है और वो तुम्हारे पास आ नहीं सकते हैं, तो तुम उनकी मदद करो। तो ऐसे लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज हमारी सरकारी कामों में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, अब बात करेंगी, अब मैं तुमसे बात करूंगी नेक्स्ट टॉपिक के बाद। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज डू वी हैव। ठीक है, कितनी पार्टीज होनी चाहिए, या हमारे पास कितनी पार्टीज है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया कौन सी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपका मन हो कभी, या मेरा मन हो कभी, तो हमारे पास अगर पावर हो, या हमारा मन हो कि यार हम कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो आप भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो। मैं खुद भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया जैसी कंट्री में फॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि हम हैं एक डेमोक्रेटिक
फ्री कंट्री, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजंस इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। यहां पर कुछ बच्चों ने सोचा कि यार हम बड़े होके मिलके, हमारे सेम गोल है, सेम आइडियाज हैं, तो तुम लोग भी मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में लगभग 750 रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंदर। सबसे पहले ये इलेक्शन कमीशन क्या होता है इसको समझो, ईसी लिखती हूं मैं यहां पर, ठीक है। एक इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है, ठीक है, जो एक तो ध्यान रखती है, इलेक्शंस करवाती है, ठीक है। जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो किसका काम होता है? वो कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट का, वो लेजिस्लेटिव का, वो जुडिशरी का काम थोड़ी ना है कि आके बैठ गया और बोला कि चलो इलेक्शन करवाता हूं मैं। नहीं, वो किसका काम होता है? 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। और कोई भी पार्टी आपको अपनी बनानी है, उस पार्टी को पहले आपको करवाना पड़ेगा रजिस्टर। तो कहां पर रजिस्टर होता है? इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर होता है, ठीक है। क्लियर? चलो, ऑल राइट। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। कभी कभी कुछ पार्टीज बहुत स्ट्रांग निकल जाती हैं, कुछ पार्टीज इतनी स्ट्रांग नहीं निकल जाती हैं। भाई अगर 750 है इंडिया में लगभग पार्टी है, तो क्या 750 सारी ही इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं? या सारी 750 पार्टीज बहुत पावरफुल है, या उसमें से कुछ 10 15 20 पार्टी पावरफुल है? अगर पूरे इंडिया का भी मैप निकालोगे, सारे देश, पूरे देश भर के सारे स्टेट्स में भी जाओगे, तो हर स्टेट में भी 2 2 3 3 पार्टी ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या 750 पार्टीज सारी एकदम बड़ी पार्टीज हैं, या सारी बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पार्टी नहीं बना सकते हो। किसी का भी, इंडिया एक कंट्री फ्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हारा मन है तो तुम पार्टी अपने आप की इलेक्शन कमीशन में जाके रजिस्टर करवा सकते हो। सो द क्वेश्चन देन इज, हाउ मेनी मेजर एंड इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं कि कंट्री में कौन सी पार्टी अच्छी होनी चाहिए और कौन सी, कितनी नंबर ऑफ पार्टीज होनी चाहिए? तो हमारी बुक में भी एग्जाम्पल है, और यहां पर भी एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पार्टीज डू वी हैव और डू वी नीड, 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। ऑल राइट। इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ये कौन सी वाली है? जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको एग्जाम्पल भी पता होगा। कौन सी पार्टी में ऐसा सिस्टम है कि एक ही पार्टी चल रही है? चाइना। तो चाइना है 1 पार्टी सिस्टम। क्या चाइना की सरकार से आप लोग सहमत हो? ऐसे तो आपको इलेक्शन होने से पहले ही पता है जीत किसकी होगी, कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं है। मतलब जिसको पता है कि वही लीडर बनेगा, तो आपका क्रेज, आपका एक्साइटमेंट, आपका गोल्स तो कुछ रहेंगे ही नहीं। इंडिया में जब इलेक्शंस का टाइम आ रहा होता है तो ऐसा हो रहा होता है जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। एक्साइटमेंट अलग लेवल सबके दुनिया में हो रही है। कभी कभी आपके घर में जो पेरेंट्स हैं और दादा हैं, वो अलग लेवल, दादा दादी एक्साइटेड, अलग लेवल एक्साइटेड में होते हैं कि बिल्कुल अभी टीवी से हिले देंगे नहीं। मतलब एक एक वोट भी जो टीवी में बढ़ रहा होता है ना, वो सीधे चिपक के टीवी के आगे बैठते हैं कि भाई कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या होने वाला है। फुल एक्साइटमेंट और जोश रहता है। जब आपको पता है कि एक ही पार्टी जीतने वाली है तो कौन सा एक्साइटमेंट। तो चाइना में कौन सा पार्टी सिस्टम फॉलो होता है? 1 पार्टी सिस्टम। दूसरा, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। अब इसमें भी थोड़ी एक्साइटमेंट है लेकिन कम है, हमेशा ए और बी रहेंगे। ये वाला एग्जाम्पल 2 पार्टी सिस्टम कहां पर फॉलो होता है? यूएसए और यूके। वेरी गुड। तो यूएस में और यूके में जनरली ए और बी के बीच में ही, 2 पार्टीज में ही लड़ाई चल रही होती है, या तो ए जीतेगी या बी जीतेगी। अगेन थोड़ा चाइना से तो ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि यार ये तो जीतेगी जीतेगी, एक ना एक तो जीतेगी। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल फिर भी है, ठीक है। लास्ट में आते हैं, सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड अ 2 पार्टी सिस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम। ये वाला रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग द पावर टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस, इट इज कॉल्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और वो कहां पे फॉलो होता है? इंडिया में। इंडिया में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी बाजी कब पलट जाएगी।
जिसने बेहतर परफॉर्म किया, जिसने लोगों के लिए ज्यादा सोचा, जिसने ज्यादा वेलफेयर किया, वो जीत जाएगा, सामने वाला ऑपोजिशन का रोल ले लेगा। तो कभी कभी क्या होता है, सेवरल पार्टीज, मतलब बहुत सारी पार्टीज के अलग अलग चांस होते हैं जीतने के, तो सारी पार्टीज एक साथ सामने आ जाती है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इतनी पार्टी सामने आ जाती हैं, तो इसलिए एक्साइटमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कौन सरकार बनाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब ए और बी दोनों के चांसेस ऐसे हो रहे होते हैं कि यार मान लो इंडिया में एक साथ 4 पार्टीज खड़ी हो रही है, ए खड़ी हो रही है, बी भी खड़ी हो रही है, सी भी खड़ी हो रही है और डी भी खड़ी हो रही है। ठीक है, 4 पार्टीज का लग रहा है कि यार ये चारों बहुत पावरफुल हैं, अब कोई भी जीत सकता है। ठीक है, मान लो ए और सी में ना एकदम तेज वाली लड़ाई चल रही है, ए को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 45% वोट्स चल रहे हैं, ठीक है, और इसके चल रहे हैं 47 वोट्स। ठीक है, ऐसे 47-45 का गेम चल रहा है। ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स मैंने तुम्हारे आसपास इसलिए लिखे ताकि तुम देख सको। तो आपको पता है ए और सी में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि लास्ट में ए भी जीत जाए और लास्ट में सी भी जीत जाए, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको देखकर, इस आंकड़े को देख के, इस नंबर को देख के तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि दोनों में से लास्ट में तो कोई भी जीत जाएगा? ऐसा लग रहा है ना, तेज एकदम बढ़िया कॉम्पिटिशन लग रहा है, ए भी जीत सकती है, सी भी जीत सकती है। अब क्या करे भाई, ए वाले ने तो जिद बना ली है कि मेरे को ही जीतना है चाहे कुछ हो जाए, सी वाले ने भी जिद बना ली यार नहीं मेरे को ही जीतना है। तो अब सी के दिमाग में चंट हरकत, एक बहुत ही ज्यादा एक चीज आई है कि यार क्या करे, तो क्या करते हैं, वो जाते हैं डी के पास। सी वाला जाएगा डी के पास, बोलेगा कि देखो तुम्हें भी फायदा हो जाएगा, मुझे भी फायदा हो जाएगा, तुम्हें भी थोड़े से 10-15% वोट मिल रहे हैं, तो ऐसा करो हमारे साथ आके मिल जाओ। हम दोनों मिल जाते हैं, सी और डी मिलके मिल गए, तो ज्यादा पावर किसके पास आ गई, अब ए के पास आई या सी या डी के पास मिलकर आई? किसके पास, सी डी के पास। उसने कोलिएशन बना लिया, उसने क्या बनाया, उसने अपना अलायंस, इसको बोलते हैं अलायंस बनाना। अलायंस की जगह आप यूज कर सकते हो फ्रंट बनाना। सी और डी ने मिलकर बना लिया अपनी एक अलायंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में गेम खेल रहे हो, ठीक है, आपने क्लास को डिवाइड कर लिया है 5-5 में, ठीक है, 5-5 में डिवाइड कर लिया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार सामने वाला भी जीत सकता है और हम भी जीत सकते हैं, तो जो सामने वाला होता है ना, वो अपने साथ दूसरी क्लास में से जाके 2-3 और लोगों को उठा के ले आता है कि यार ऐसा है कि हमें कैसे भी करके जीतना है, तो हम दूसरी क्लास में से कुछ बंदों को उठा के ले आते हैं और फिर हम ना बड़ा ग्रुप हो गए, तो वो 5 बंदे हो गए 8 और सामने वाले रह गए 5, है ना। तो यही होता है इस टाइम पर भी। सी वाले ने सोचा यार ये तो ए के भी पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं जीतने के, पूरे पूरे मेरे भी हैं और पूरे पूरे सी के भी, ए के भी हैं, तो हम दोनों में इतना स्ट्रिक्ट कंपटीशन है, तो हम क्या करते हैं, डी वाले को भी अपने अंदर ले आते हैं और बोलते हैं तू हमारे साथ ग्रुप में आ जा और हम दोनों मिलके जीत जाएंगे, तो थोड़ा हम तेरी भी सुन लेंगे, तू हमारी भी सुन लेना। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, अपना एक अलायंस बना लिया। और जब एक अलायंस जीत जाती है, उस अलायंस, जब ये अलायंस जीत जाती है, उस अलायंस को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोलिएशन गवर्नमेंट। इस टाइम पे अभी वो सिर्फ अलायंस बनी है, जब वो जीत जाएंगे, जब वो एक पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, उस पार्टी को बोला जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, जब वो मिलके अपने हाथ एक दूसरे के साथ जोड़ लेती है कि आओ मिलके जीते, उसे बोला जाता है अलायंस और अ फ्रंट। ठीक है, अब हम ईसी की इतनी बातें कर रहे हैं, तो ईसी की बातें करते करते हम ये देखेंगे कि ईसी का और काम क्या होता है, पीछे यहां पर है या यहां पर है। ठीक है, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। सबको ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो गया है, वापस मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज फॉर लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। ठीक है, जो भी पार्टी सामने बड़ी बन के आती है उसको थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज मिली जाती है। The election commission has laid down detailed criteria for the proportion of votes and that party must order to be a recognized party। क्या सारी 750 पार्टीज हमारे देश में recognized है? हाँ, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन बोलता है कि सारी पार्टीज को तो मैं देख रहा हूं, तुम मेरे अंदर रजिस्टर कर रहे हो तो मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज तो कर रहा हूं, लेकिन उसमें से कुछ बनेंगी नेशनल, ठीक है, कुछ बनेंगी स्टेट,
वो नेशनल और स्टेट का क्या क्राइटेरिया होता है उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये चेक रखता है कि किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, किसके पास ज्यादा पावर आ रही है, किसको कितनी फंडिंग मिल रही है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर वो बताता है कि मैं किसको ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, किसको कम रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। और एक और बात, हर पार्टी को अपना एक यूनिक सिंबल मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सी पार्टी, भाई कौन सी पार्टी स्मार्ट है, या कौन सी पार्टी का हाथ वाला चिन्ह है, कौन सी पार्टी का लोटस है, कौन सी पार्टी का हाथी है। इसी से पता चलता है कि कोई एक पार्टी, हाँ बीजेपी का जैसे लोटस है, किसी का हाथी है, किसी का अलग कुछ है, तो सारी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती हैं। इसी का जवाब ये है, वो रिकॉग्नाइज, वो सब अपने अंदर ईसी के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, सब एक पार्टी फॉर्म करती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, मान लो मैं एक पार्टी बना लूं, अब मैं पार्टी बना ली, मैंने अपना एक पेन को अपना साइन बना लिया, मैंने रजिस्टर भी कर लिया, मेरा मेरा जो यूनिक सिंबल है वो ये पेन हो गया, पर अब मैं घर बैठी हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं किस काम की पार्टी हुई? मैं किसी काम की पार्टी बनी या नहीं बनी? भाई मैं आज बोल रही हूँ कि ये कशिश की पार्टी है और कशिश की पार्टी का है पेन को वोट दो, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो घर बैठी हूँ। तो मैं कोई रिकॉग्नाइज पार्टी बन पा रही हूँ कि नहीं बन पा रही हूँ? मैंने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है, मैंने अपना सिंबल ले लिया है, पर मैं कुछ, मेरे पास कोई पावर होल्ड नहीं करती हूँ, मेरे को किसी से फंडिंग नहीं मिली, मेरी कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस ने हेल्प नहीं करी, कोई भी बड़ी ब्रांड ने हेल्प नहीं करी, मैं कुछ गोल्स ही नहीं डिसाइड कर रही हूँ, जब मैंने कुछ काम ही नहीं करा है तो किस बात का रिकॉग्निशन? नहीं मिलेगा ना, है ना। तो ये है इसका मतलब कि सारी पार्टीज स्टेट और नेशनल रिकॉग्नाइज नहीं बन पाती हैं, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद भी। नेशनल पार्टीज, अब पार्टी, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करता है कि एक तो टोटल वोट्स उसके कितने होने चाहिए? 6%। 6% की बहुमत से एटलीस्ट उसके पास वोट्स आने चाहिए। 4 नेशनल पार्टीज करेंगे, 4 नेशनल पार्टीज के बाद क्विक रिवीजन क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। तो अभी सबको रेडी रहना है, क्योंकि अब जो नेशनल पार्टीज मैं बताने वाली हूँ उसमें से कुछ भी समझाने वाला ऐसा नहीं है जिसको तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। अब लीडर आएगा, उनके गोल्स क्या हैं, कब बनी है, साइन कैसे हैं, अब सारे फैक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। इन फैक्ट्स को तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आएगा तो तुम्हें लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो इस वाले पार्ट को अभी छोड़ देंगे कि स्टेट असेंबलीज क्या होती है, पहले हम सिर्फ नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये स्टेट पार्टी का छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ नेशनल पार्टी की बात करेंगे, स्टेट पार्टी पे मैं बाद में आऊंगी। A party that secures at least 6% of the total votes in लोक सभा इलेक्शन, यानी कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें नेशनल पार्टी बनना है तो 6% वोट होना बहुत जरूरी है। और कितने स्टेट्स में? उसके अलावा 4 स्टेट्स में कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। लोकसभा में आपकी खुद की 4 सीट्स होनी चाहिए, 4 स्टेट्स में रिकॉग्निशन होना चाहिए, जनरल इलेक्शन में 6% ऑफ वोट होंगे, तब मानी जाएगी कि आप एक पावरफुल और एक बड़ी पार्टी हो, ठीक है। चलो ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। देयर वर 7 recognized national parties in the country in 2018। आई थिंक अब नंबर कहां पहुंच गया है? पहले 7 था, 8 हो गई हैं, 8 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्टी, सबसे पहले पार्टी, 4 पार्टीज करेंगे फटाफट से, फुल स्पीड, रेडी। पहले मैं वो बता देती हूँ कि कैसे नोट्स बनाने, ठीक है। हेडिंग डालोगे नेशनल पार्टीज, ठीक है। जितने सेक्शंस हैं पहले अपने पेज को डिवाइड करोगे 4 सेक्शंस में, यहां डलेगी तुम्हारी पार्टी की हेडिंग, यहां आएंगे उसके सारे पॉइंट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले पार्टी लिखो जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, ये हेडिंग आएगी यहां पर, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट्स आएंगे। चलो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आया, कब लॉन्च हुई? जनवरी 1, 1998, ठीक है। जनवरी 1, 1998 को लॉन्च हुई, किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी की लीडरशिप में। इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि 1 मार्क्स में ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, तो जब नोट्स पढ़ने पे आओगे तो एक एक पन्ना घुमा घुमा के एक एक पार्टी को नहीं पढ़ना, ऐसे डिवीजन बनाना है, ठीक है। चलो पॉइंट 1 क्लियर, लॉन्च्ड 1 जनवरी 1998 अंडर लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, इसको रिकॉग्निशन कब मिली? ईसी से 2016 में, ठीक है। ऑल राइट, पार्टी का सिंबल क्या है? फूल, फ्लावर एंड नीचे उगते हुए ग्रास, ठीक है। कमिटेड टू, इसके गोल्स क्या हैं?
सेक्युलरिज्म मतलब कोई भी रिलीजन, सारे रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो, सारे रिलीजन एक साथ मिलके आने चाहिए, कोई भी रिलीजन एक से बड़ा दूसरे से बड़ा नहीं है। सेक्युलरिटी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, ठीक है, ये होता है सेक्युलरिज्म। फेडरलिज्म, ममता बनर्जी की टीम, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी इसमें बिलीव करती है कि जो भी सरकार है वो एक के पास पावर नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों में होनी चाहिए। फेडरलिज्म में मतलब सेंट्रल भी होना चाहिए, स्टेट भी होना चाहिए, लोकल लेवल भी होना चाहिए, और फिर ग्रामीण लेवल या पंचायत भी होना चाहिए, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब होता है टुकड़ों में, एक के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, फेडरलिज्म। क्लियर? फर्स्ट पार्टी हो गई। अभी इसके बाद इसके भी और पॉइंट्स है कि इसको पूरा पूरा नहीं लिखना है, यहां पर नोट्स बना रहे हो ना तो सिर्फ लिखोगे पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, और कहां कहां, और ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में भी है और त्रिपुरा में भी है। कुछ भी नहीं है इसमें समझाने वाला, याद सबको रखना है, ठीक है। ऑल राइट। इन द जनरल इलेक्शन 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इसको 3.84% वोट्स मिले थे और 34 सीट्स इसको मिली थी, मेकिंग द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। जो जनरल इलेक्शंस हैंडल हुए थे उसमें ये फोर्थ नंबर पे आई थी, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्थ नंबर इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। सेकंड पार्टी बहुजन समाज पार्टी कब बनी, और भी पुरानी है, 1998 में तो बनी थी AITC, और पुरानी 1984, किसके लीडर में, कांशीराम, ठीक है, लीडर लिखते जाना है। seeks to represent and secure power of बहुजन समाज with includes, इनका ज्यादातर जो टारगेट ग्रुप होता है कि कहां से इनको वोट सबसे ज्यादा आते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। कांशीराम बेसिकली BR अम्बेडकर के आइडियाज को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो, स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल, एक पॉइंट चलेगा, कोई भी लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी का मेन बेस कहां पर है, यूपी में है, उसके अलावा और नेबरिंग स्टेट्स में है, जैसे MP में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया। एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की, कोई भी पार्टी का एक मेजर एरिया याद रख लो। ममता बनर्जी का कौन सा एरिया याद था करा, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के आसपास, वेस्ट बंगाल ईस्टर्न साइड पे है इंडिया के, तो वेस्ट बंगाल के आसपास वाले एरिया भी किसके इन्फ्लुएंस में होंगे, AITC के इन्फ्लुएंस में होंगे, है ना। तो एक याद करो, आसपास का एरिया को अपने माइंड में ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का एक याद करते हैं, उत्तराखंड याद कर लो, छत्तीसगढ़ याद कर लो, तो सेंट्रल और नॉर्दर्न के पास में है ना, UP MP, ये सारे अब एक साथ हो गए कि नहीं हो गए, तो बस ऐसे याद रखने, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, एकदम नॉर्दर्न सेंट्रल के पास वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो एक याद रखोगे, आसपास के अपने आप याद हो जाएंगे। Formed government in UP several times by taking the support of different parties. तो जनरली BSP क्या करती है, अलायंस बनाती है, कभी कभी जब खुद नहीं जीत पाए तो क्या करती है, दूसरी पार्टीज की हेल्प लेती है। दूसरी पार्टीज की हेल्प लेने का मतलब क्या हो गया, एक अलायंस फॉर्म करना हो गया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 1980 में फॉर्म हुई थी, फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज में आती है। wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's Asian culture. इसको समझो, ये पार्टी मॉडर्न चीजों को भी आगे लेके जाना चाहती है, ना भूलते हुए पुराने चीजों को, पुराने संस्कार को, एंशिएंट इंडिया में जो जो संस्कार थे उसको वो मिक्स करना चाहती है आज की दुनिया से। एंड द वैल्यूज ऑफ दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। इसका मतलब क्या होता है, जो पुराने जमाने में वैदिक में जो भी चीजें फॉलो होती थी, जो कल्चरल चलता आ रहा है, कस्टम चलते आ रहे हैं, पुराने रिचुअल चलते आ रहे हैं, उसी को आज मॉडर्न लाइफ में आगे बढ़ाने को बिलीव करती है ये पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब आप अपने देश को सबसे बेहतर समझो, आप अपने देश में आगे बढ़ो, लेकिन अपनी पुरानी जितनी भी संस्कार है, हिंदुत्व सरकार है, सरकार बोल रही, हिंदुत्व संस्कार है, उसको नहीं भूलना है, इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ताकि तभी आप एक इंडियन कहलाओगे, ठीक है। चलो, अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, पहले इसने पार्टी के मेन एरियाज कहाँ थे, नॉर्दर्न इंडिया में थे और वेस्टर्न इंडिया में थे, धीरे धीरे साउथ में भी जाने लग गई, ईस्ट में भी जाने लग गई, नॉर्थ ईस्ट में भी जाने लग गई और रूरल एरियाज में भी जाने लग गई, ऑल ओवर इंडिया मान के चलोगे। emerged as the largest party with 282 members in 2014
लोकसभा इलेक्शंस। तो पूरे लोकसभा इलेक्शंस में 282 मेंबर्स के साथ ये लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी। ठीक है, 2014 वाज एन इंपॉर्टेंट ईयर फॉर बीजेपी। चलो चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। चलो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दो पार्टीज आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना, सीपीआई और एक सीपीआईएम। सीपीआईएम को ऐसे सोचो कि एक और ऐड हो गया तो वो बाद में आई, पहले सीपीआई आई। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले सीपीआई का फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई? 1925 में। ठीक है, किसकी आइडिया पे बिलीव करती है? मार्क्सिस्ट लेनिज्म, मतलब कार्ल मार्क्स के आइडिया पे। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि वो कम्युनलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। ऑल राइट, वो किस में बिलीव करते हैं? एक सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, जो प्रोड्यूस हो रहा है चीजें वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर्स। मार्क्सिस्ट क्या कहते थे कि लोगों की सबको एक बराबर लेके चलो। ठीक है, कैपिटलिस्ट लोगों के पास ही सारी पावर क्यों? पुअर लोग, वर्किंग क्लास लोग और जितने भी फार्मर्स हैं उनको भी बराबरी से आगे लेके चलने वाली पार्टी थी। सबसे मेजर एरियाज कौन से थे? केरला। अब एक पता चल गया केरला तो सारे पता चल जाएंगे, ये वेस्ट बंगाल है बस अलग, और पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो साउथ वाला रीजन हो गया थोड़ा सा, और ईस्टर्न रीजन हो गया। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। तो सारे इलेक्शंस की जो इस बुक में बात हो रही है वो 2014 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है। तो लार्जेस्ट तो बनी थी आपकी बीजेपी। ठीक है, उसके बाद सबसे कम 1% मिला है और एक सीट मिली थी कब? 2014 में। कौन सी पार्टी को? सीपीआई को। सीपीआई के बाद एक और ऐड हो गया तो सीपीआईएम बन गया। ठीक है, फाउंडेड इन 1964। ओके, ये वाली भूलना नहीं है, 1925 उसके बाद आई तो 1964। इसने भी बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिज्म। ठीक है, सपोर्ट सोशलिज्म कि सब में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, जितना भी वेल्थ है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सब कुछ ही 4 या 5 लोगों के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है? जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर पूरा कब्जा जमाया हुआ था कि नहीं जमाया हुआ था, तो ब्रिटिशर्स क्या थे? इंपीरियलिस्ट थे, तो उसके अगेंस्ट है। कम्युनलिज्म क्या होता है कि हर चीज एक ही पास, सारा सब कुछ स्टेट ओन्ड होना चाहिए, स्टेट ही डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है, स्टेट के पास सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्टेट के पास सारी पावर होनी चाहिए। तो कम्युनलिज्म को अपोज करते थे, इंपीरियलिज्म को अपोज करते थे। ठीक है, इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन इट वन अबाउट 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट्स। ठीक है, इसने सीपीआई से ज्यादा कमाए थे वोट्स, लगभग 3%। सीपीआई ने तो सिर्फ 1% कमाए थे और लगभग 9 सीट्स पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी आएगी नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। 1999 में फॉर्म हुई थी, सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। सबको पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, गांधीयन सेक्युलरिज्म। गांधी जी आए थे तो क्या बताया था कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी रिलीजन एक रिलीजन से बड़ा छोटा नहीं होता है। इक्वालिटी, इक्विटी, सबके पास बराबर होना चाहिए। इक्वालिटी लिखना था यहाँ पर, स्पेलिंग करेक्ट कर लो। ठीक है, सोशल जस्टिस, सबको एक समान लेके चलना है, जो जस्टिस नहीं हो रहा है पुअर कम्युनिटी के साथ या फिर जितने भी ओबीसी क्लास, दलित, आदिवासी के साथ, तो उनको जस्टिस दिलाओ, और पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन ईस्टर्न एरिया में भी इसका प्रेजेंस है। अ कोलिएशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। कांग्रेस के साथ इसने क्या किया था? एक अलायंस बनाया था। 2014 से एक मेंबर है किसकी? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, यूपीए की। यूपीए कोलिएशन गवर्नमेंट है जिसमें 2 से ज्यादा पार्टी एक साथ मिलके आती है, उसका मेंबर थी एनसीपी। ठीक है, चलो। द इलेक्शन कमीशन हैज क्लासिफाइड सम ऑफ द मेजर पार्टीज एज स्टेट पार्टीज। अब नेशनलिस्ट पार्टी से, नेशनल पार्टी से कम स्टेट पार्टीज इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास, उनको इतनी वोट नहीं मिली हो या उनको इतनी पावर नहीं हुई हो, तो जब ज्यादा पावर नहीं होती तो उनको स्टेट पार्टीज में रखा जाता है। सम ऑफ द स्टेट पार्टीज जो आपकी, जिनकी पावर बहुत ज्यादा, पार्टी जितनी नहीं है, तो सिर्फ नाम याद रखने हैं, और चारों नाम याद रखने हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये 4 नाम याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि व्हाट
आर स्टेट पार्टीज, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक बार स्टेट पार्टी की डेफिनेशन देख लेते हैं, पीछे होगी हमारे पास यहां पर, इधर है। ठीक है, अब पार्टीज वही 6% वोट होने चाहिए उसके विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कितनी सीट्स, 2 सीट्स होनी चाहिए। नेशनल पार्टी को 4 सीट्स चाहिए स्टेट में, स्टेट पार्टी को उसका जस्ट आधा चाहिए, 2 सीट्स चाहिए, तभी वो बनेगी आपकी स्टेट पार्टी। ठीक है, अभी पार्टीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पार्टीज के क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में। व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज? पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म, कभी कभी लोग अपनी पार्टीज को वोट देने के बाद भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी कभी वो उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज की काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस क्या है, वो है प्रॉब्लम, कि कहां कहां उन्हें प्रॉब्लम आती है, कहां कहां पॉलिटिकल पार्टीज में चूक हो जाती है उनसे, कहां कहां लीडर्स से, कहां कहां एक्टिव मेंबर्स से, वो देखेंगे। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कभी कभी 5 लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में और वो 5 लोग एक दूसरे से सहमत नहीं है बहुत सारी चीजों में, किसी को एक चीज अच्छी नहीं लग रही, किसी को एक चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, किसी को चीज बहुत बुरी लग रही है, पर वो है तो एक पार्टी का हिस्सा। कभी कभी दोस्तियां भी हो जाती हैं, तो लास्ट में, बाद में, थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों बाद उन दोस्तों में भी प्रॉब्लम आती है ना, कभी कभी कुछ लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को एक चीज जाना है, किसी को कहीं नहीं जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को नहीं करना है। ठीक है, तो कभी कभी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाती है विद इन पार्टीज। Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings and do not conduct internal elections regularly. तो कभी कभी जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ऐसा नहीं सोचती कि यार चलो मीटिंग बिठाते हैं, चलो इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, चलो डिस्कस करते हैं, क्या पता हमारे में कोई कमी हो, क्या पता हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो जनरली वो ये सब चीजें ना करते हुए वो चीजें बदलती चली जाती है, बदलती खराब होती चली जाती है, और कुछ लोग पार्टी को छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं, कभी कभी वो पार्टी पूरी ब्रेक हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा एक बड़ा पॉइंट जो मार्क करोगे आप, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। Most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning. इसको समझो। ठीक है, so there are very few ways of an ordinary worker to rise to the top in party. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. कभी कभी एक पार्टी अगर बन रही है, फॉर एग्जाम्पल ए पार्टी है, ए पार्टी में ए 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से एक ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उस पावरफुल फैमिली को या तो पैसा मिला है, फंडिंग मिली है, भाई वो बहुत पावरफुल फैमिली से आ रहा है, वो बहुत अमीर फैमिली से आ रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो अपनी पावर दिखा सकता है कि भाई इस पार्टी को तो मैं चला रहा हूँ, इस पार्टी को मैं फंड कर रहा हूं, तो मेरी सुनो, मेरी चलेगी, वरना मैं नहीं दूंगा पैसों, जाओ क्या कर लोगे, है ना। तो कभी कभी सब चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है, वो क्या गोल्स कर रहे हैं, पूरे करेंगे हमारे गोल्स, नहीं करेंगे, तो ये सब भी नहीं समझ आता है। ठीक है, तो कभी कभी जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो उनके एक्टिव मेंबर्स होंगे, जिनके पास इतनी पावर नहीं होगी, तो वो ज्यादातर लीडरशिप में नहीं आ पाते हैं, वो लीडर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, people do not find parties to be a meaningful choice of their votes. Sometimes people cannot even select every very different leaders either, because of the same set of leaders keep shifting from one party to another. इसे कहते हैं डिफेक्शन, जो कि अब इंडिया में इलीगल हो गया है। क्या होता है, कभी कभी ए पार्टी का लीडर जीतते ही इलेक्शन सी वाली पार्टी में चला गया, और डी वाली पार्टी का लीडर जीतते ही इलेक्शन ए में आ गया। तो भैया आपको तो ए वाली पार्टी पसंद थी ना, ए वाली पार्टी पसंद थी तभी आपने उसको वोट दिया था, अब वो जीतते ही उसका लीडर तो भाग के चला गया सी में। तो इस चीज को कहते हैं डिफेक्शन, जो चीज अब इलीगल हो गई है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा ऐसा होने लग गया था कि एक पार्टी जीती और उसने छोड़ा और दूसरी पार्टी में चला गया, फिर वो पार्टी जीती, वहां छोड़ा और वो कहीं और चला गया। तो इस चीज की वजह से लोगों को परेशानियां होने लग गई कि यार हमने तो ये सोच के चूज किया था इस पार्टी को कि हमारे लिए अच्छा करेगी, हमें ये लीडर के साथ साथ ये पूरी पार्टी पसंद है, पर ये तो अब छोड़ के दूसरी जगह चली गई। तो बहुत बार चॉइसेस समझ नहीं आती है लोगों को, लीडर बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए आम जनता कंफ्यूज हो जाती है। द थर्ड चैलेंज लिखा हुआ है, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, they tend to use shortcuts
to win elections. In some cases parties support criminal who can win election. इसको समझो, हमारी जो पार्टी है, पार्टी नंबर ए है, पार्टी नंबर बी है, ठीक है, दोनों जीतना चाहते हैं कैसे ना कैसे करके। तो पार्टी ए क्या करेगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी पावरफुल कॉर्पोरेट बिजनेस में चली जाएगी फंडिंग लेने, या कोई बहुत बहुत अमीर पावरफुल पार्टी है या क्रिमिनल कोई घर है या जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहा हो, उनके पास जाके बोलते हैं कि तुम हमें 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ दे दो, हम तुम्हारा इलेक्शन के बाद ये काम करवा देंगे, पर हमें फंडिंग दे दो, है ना। तो कितनी बार लोग अपना मनी और मसल पावर यूज करके भी इलेक्शंस जीत जाते हैं। तो वो जो पैसा मिला पार्टी नंबर ए को, तो वो कितना कुछ कर पाएगी ना, इलेक्शन ज्यादा करवा पाएगी, मतलब इलेक्शंस के सामान ज्यादा करवा पाएगी, रिचुअल करा पाएगी, ज्यादा रैली निकलवा पाएगी, हर जगह जगह होर्डिंग लगवा पाएगी, जगह जगह पोस्टर बटा पाएगी, अलग अलग घर में जाके बात कर पाएगी। ये सब चीजें करने के लिए फ्री खाना करवा देगी, कभी फ्री लंच हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कब आती है, सारी चीजें पैसों से आएंगी ना, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चलता है। तो कितनी बार पैसों का गलत इस्तेमाल हो जाता है। ऐसी जगहों से पार्टी इतना पैसा ले लेती है कि भाई उनको कोई किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनसे ले लेती हैं, या कौन सी ऐसी जगह से ले रही है कि आपको नहीं पता चलता है। मान लो उन्होंने एक क्रिमिनल फैमिली से ले लिया पैसा कि तुम हमारे को सपोर्ट कर दो, बाद में हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो एंड में प्रॉब्लम हो गई ना, आपने किसी क्रिमिनल घर को सपोर्ट कर दिया कि भाई आपको तो फंडिंग मिल गई, लेकिन बाद में वो क्रिमिनल जो है वो फ्री घूम रहा है क्योंकि उसने तो पार्टी को पैसा दिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम कर सकते हैं कि कोई भी चीज में चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस लाने को बोलते हैं अमेंड्स, ठीक है, अमेंड्स ला सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट MLA एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। तो मैंने क्या बताया, डिफेक्शन क्या हुआ, इलीगल हो गया। अब डिफेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। पहले क्या होता था, बड़े सारे MP MLA क्या करते थे, क्या एक जगह से दूसरी जगह कभी चले गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले गए, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आम जनता को समझ ही नहीं आ रहा है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर that it is necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. AC ने, इलेक्शन कमीशन ने एक और रूल निकाला, बोला कि सबसे पहले तो तुम खुद के बीच की मीटिंग्स बिठाओ, अपने इलेक्शंस करो, और सबसे पहले जो ये पैसा है हर साल इनकम टैक्स भरना है। भाई पैसा तुम कैश में नहीं उठा सकते हो, बड़ी बड़ी पार्टी से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से तुमने कैश उठा लिया अपनी पार्टी के लिए, तो वो कैश उठाने का तुम्हारा टैक्स कैसे कटेगा? तो अब जितना पैसा तुम्हें पार्टी में आ रहा है उसका टैक्स कटेगा। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर कहीं से भी पैसे लेके नहीं आओगे, जीतने के लिए कुछ भी नहीं करना है। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट who conducts election to file an affidavit giving details of the property and criminal cases pending against them. अब हर पार्टी के लीडर को, अब हर इंसान को, जो भी पार्टी फॉर्म कर रहा है, उसको अपने सरकारी कागज दिखाने पड़ते हैं कि देखो मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, देखो मैंने पैसे गलत जगह से नहीं पिकअप करे हैं, नहीं मैं कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करता आया हूं, और तब जाके उसे पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री मिलेगी, ठीक है। ये चीजों से हम ठीक कर सकते हैं। सरकार ने सबसे पहले तो डिफेक्शन को इलीगल किया, उसके बाद बोला इनकम टैक्स भरोगे, तीसरा बोला कि अपने सरकारी कागज दिखाओगे कि तुम्हारे ऊपर कोई खराब रिकॉर्ड तो नहीं है। बिसाइड्स हम और क्या सजेशन दे सकते हैं कि वो ठीक हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर हो पाए। पर ये जो सजेशंस हैं ये अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लागू नहीं हुए हैं, ये अप्लाई नहीं हो पाए हैं, ये कुछ बस सजेशंस है। जैसे एक लॉ होना चाहिए जो हम देख सके कि यार इनका इंटरनल मामला क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर इस क्या सोचते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इनकी मीटिंग में क्या चल रहा है, इनके गोल्स क्या हैं, आखिर जो चीजें इन्होंने प्रॉमिस करी सच में पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तो हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसका एक लॉ बनना चाहिए। दूसरा लॉ ये बनना चाहिए कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। भाई कहीं से भी जाके पैसा क्यों उठा रहे, फंडिंग आप कहीं से भी क्यों ले रहे हो? हर सरकार को, पूरी सरकार को, ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, सी पार्टी हो, डी पार्टी हो, सबको अगर 10,000 मिल रहे हैं तो ए को भी 10,000, बी को भी 10,000, सी को भी 10,000, डी को भी 10,000, सबको बराबर से स्टेट फंड पैसा दे, और उन पैसों में से तुम्हें अपना सारा काम करना है। ताकि क्या होगा, ये इक्वालिटी हो जाएगी। भाई ना तो कोई एक अपनी ज्यादा पावर दिखा रहा है, ना एक बेचारा नहीं दिखा पा रहा। एक अपना ज्यादा पैसा लेके दिखा रहा है कि रैली करवा रहा हूँ, खाना बंटवा रहा हूँ, इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, और बेचारे डी पीछे रह गया। तो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, सरकार को अपने लिमिटेड फंड देने चाहिए हर पार्टी को कि अब इतने पैसों में काम चलाओ, ठीक है। लास्ट ये होना चाहिए, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज
टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, अबाउट 1/3 रिजर्व करना चाहिए उनको औरतों के लिए, और सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर विमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज। ये भी अभी तक पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है कि हर पार्टी को 1/3 वोट्स रिजर्व करने चाहिए विमेन के लिए। तो ये जो मैंने 3 रोल्स आपको बताए, नंबर 1 एक तो विमेन के लिए 1/3 होना चाहिए हर पार्टी में, नंबर 2 स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, और नंबर 3 एक लॉ बनना चाहिए कि हम उनका इंटरनल मामला चेक कर पाए। ये तीनों चीजें हमारे सजेशंस हैं, ये अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो चीजें अप्लाई हो गई है वो ये है कि एक तो एफिडेविट दिखाना है, दूसरा डिफेक्शन को इलीगल कर दिया है, और तीसरा इनकम टैक्स फाइल करना है। ये तीनों चीजें अप्लाइड है, ठीक है। इससे खत्म होता है हमारा चैप्टर जो कि था पॉलिटिकल पार्टी। मेन चीजें याद रखनी है कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स होते हैं 3, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हमने समझ लिए। एग्जाम्पल या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्टीज कौन सी है, नाम लिखो, तो एक एक सबका उनका कब आई, कौन से ईयर में आई, कौन लेके आया, कौन से एरिया में इन्फ्लुएंस है, ये तीनों चीजें तो इंपॉर्टेंट है जो लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन बन के आएगा कि चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या क्या कमियां हैं। तो जनरली पॉलिटिकल पार्टी अपनी मनी और पावर दिखाती है, जनरली डिफेक्शन करती है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। कैसे ठीक करा है सरकार ने, तो सरकार ने एक तो डिफेक्शन को इलीगल किया है, एफिडेविट दिखाने को बोला है, और इनकम टैक्स फाइल करने को बोला है, ठीक है।